नमस्ते। आज फिर से एक बार आप सभी का परिवर्तन की इस कक्षा में स्वागत है। आज दूसरा प्रकरण है। हमने बहुत अच्छा सीखा पिछले बार, अभी आगे चलने का समय है। आपकी आंतरिक अवस्था में और गहराई में जाने का समय है। और परिवर्तन का खास उद्देश्य यही है, एक सक्षम व्यक्ति का निर्माण करना। आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो सकारात्मक शक्ति है, उसे जागृत करना। जब वो आपके भीतर से प्रभावी तौर पे शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ जागृत हो जाती है, तो मानो संपूर्ण जीवन, आपका मन, आसपास की घटनाएं आपके नियंत्रण में आ जाती है। आज समय आया है खुद को समय देने का, खुद के लिए एक अलग समय निकाल के बैठने का, समझने का। हमने बहुत कुछ सबके बारे में समझ लिया, जान लिया। अब थोड़ा-सा खुद के लिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश करना ही ये आध्यात्मिक पथ है। यही ये मार्ग है, जिससे कि आपको अपने बारे में और जानकारी मिलती है और पता चलता है कि जिससे आप अपने जीवन में बेहतरी लेकर आते हैं। खुद को अच्छा बनाना मतलब जैसे कोई बगीचा है, जहाँ पर पौधे हैं, फूल हैं, वैसे अपने भीतर भी अच्छे फूल उगाना, उनको रखना, बनाना। जब आप अपने भीतर ही बगीचा बनाते हो, जैसे आप खुद एक माली हैं और खुद माली बनकर उस बगीचे में आपको सुंदर, आकर्षक, मोहक, सुगंधित फूल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? क्या ज़रूरत है? आप सोच के देखिए और किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? अगर हमारे पास वो प्रकाश भी है, हमारे पास पानी भी है, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? पता है ना, उसके सबसे पहले जो बीज है, बीज बोने के लिए एक भूमि की ज़रूरत है। और भूमि मतलब ऐसे भूमि जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर वो पौधे उग सकते हैं, वो फूल आ सकते हैं। ऐसी भूमि की ज़रूरत है और वो भूमि कहीं और नहीं, आपके भीतर ही है। तो परिवर्तन, ये कक्षा आज जब हम बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है एक्चुअली आपके साथ? आपके भीतर जो बंजर ज़मीन है, उसको उपजाऊ बनाने की ये क्रिया है। उससे अच्छा बनाने की ये क्रिया है। अभी आप ये मत सोचिए कि फूल आने के बाद आप क्या-क्या करेंगे। वो अभी मत सोचिए। अभी आप ये सोचिए कि जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसे हम और उपजाऊ बनाएँ। ये सोच के साथ हम चले। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा नहीं हो कि शादी का न्योता आया ही नहीं और आपने खरीदारी शुरू कर दी। तो ऐसे फूल अभी तक आए ही नहीं है और सपने मत देखिए आपकी क्या-क्या होगा। अभी आपका ध्यान जो है ज़मीन पर रखिए, भूमि पर रखिए और उसे और परिपक्व बनाने की कोशिश करना है। अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करना है। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर आपके लिए आज क्या ज़रूरत है? हम किस तरह से आगे बढ़ें, जिससे कि हम उस दिशा की ओर अग्रसर होते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। इसीलिए कक्षा है। जो भागना नहीं चाह रहा है, जो शांति से अपने ऊपर काम करना चाह रहा है, वो आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करना चाह रहा है, उसके लिए ये जगह है। इसके लिए ये परिवर्तन की कक्षा है। तो हम आज इस एक विचार को, खास तौर पे एक क्रिया को लेके हम चलेंगे। और क्या क्रिया है वो, क्या सोच है, क्या विचार है जिसे हम लेके चलेंगे? तो विचार ये है कि फूल खिलेंगे, रोज़ चलेंगे। क्या करना है आपको? रोज़ चलना है। रोज़ चलने तैयार हैं आप? अगर भीतर आपको फूल खिलाना है, तो रोज़ चलना भी बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट, 20 मिनट, जितना आपसे बन पड़ता है, कम से कम 10 मिनट। एक सपाट ज़मीन हो और उसके ऊपर आपको चलना है बस। रोज़ 10 मिनट और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट चलना है, रोज़। पर ये चलना कैसे है ये आपको बताता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि बस चलना है, डॉक्टर ने भी कहा है, तो चलें, तो आपको वैसे नहीं चलना है। डॉक्टर कई बार आपको कहते हैं ना, ये शब्द का उपयोग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब थोड़ा-सा तेज़, धीमे से थोड़ा-सा तेज़ आपको चलना है।
पर आपको वैसे नहीं करना है अभी। आपको अभी जो हम बता रहे हैं, जो चलने के लिए कह रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको धीमे चलना है। ये कसरत नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज़ नहीं है। ये आपके खुद के परिवर्तन के लिए दिया गया एक कार्य है। ये सोच के आपको चलना है। 10 से 20 मिनट वो रोज़ चलते रहना है, धीरे-धीरे धीमी गति से। इसके बाद जो विचार आपके भीतर आए, विचारों का जो प्रवाह चल रहा है, उसे चलने दीजिए। आप एक किसी विचार को पकड़ के चलना नहीं है। जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। आपका ध्यान जो होगा संपूर्णतः आपके चलने पर होगा। आप बस धीमी गति से चल रहे हैं, विचारों का प्रवाह बह रहा है, उसे होने दीजिए और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आप सबको जो ध्यान रखना है कि आपको सीधे देखते हुए चलना है। आप घर पे भी चल सकते हैं या बाहर भी चल सकते हैं, पर सीधे देखते हुए आप पीछे मुड़ भी सकते हैं, फिर से आप चल सकते हैं आगे-पीछे, पर आपकी नज़र सीधी हो, गर्दन सीधी हो और आप ऐसे देखते हुए आपको सामने चलना है, पीछे चलना है। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये चलने से होगा क्या आपके साथ? सबसे इम्पोर्टेंट ये चलने से ये होगा कि शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छी तरीके से संचारित होगा और इससे फ़ायदा ये होगा जहाँ कहीं पर भी अवरोध है, ब्लॉक है, वो ब्लॉक अपने आप निकलने का शुरुआत हो जाता है। तब आप अपने आप को और चुस्त महसूस करते हो, अपने आप को और ज़्यादा आप स्वस्थ महसूस करते हो। तो चलने से ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका मन जो है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, जिससे कि जो तनाव है, वो तनाव निकल जाता है। तो तनाव मुक्त होने की भी एक क्रिया है बस चलने से। और तीसरा जो फ़ायदा आप सभी को जो होगा, जो आपके परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपका शरीर, मन और हृदय, तीनों के तीनों एक लय में आ जाते हैं, एक सूत्र में बंध जाते हैं। शरीर, मन और हृदय। इससे जो आपकी भीतर जो भूमि है ना, जिसे हम परिपक्व बनाना चाह रहे हैं, जिसे हम उपजाऊ बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत फ़ायदा होगा आप सभी को। तो आप सभी अब इस सोच के साथ चले, ये चलना आपके लिए अच्छा है। चलने से किसका नुकसान नहीं होता है, धीमी गति से चले। ये वॉकिंग मेडिटेशन नहीं है, ये परिवर्तन के लिए जो आपको कार्य दिया है, उसका एक भाग है ये। ये कोई ध्यान की क्रिया भी नहीं है, ये सोच के चलिए। अगर आप रोज़ 45 मिनट, 45 मिनट चल भी रहे हो, इसके अलावा फिर से आपको 10 मिनट इसके लिए चलना है। तो आप सभी लोग फॉलो करें। कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं और हम इसी विचार के साथ और आगे बढ़ेंगे और अगली बार फिर से एक और उन्नत विचार के साथ मिलते हैं। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।